चलिए अभी हम बॉयंसी के बारे में पढ़ रहे थे। बॉयंसी का मतलब हम आपको बता दिए कि बॉयंसी फोर्स का मतलब आप याद रखोगे U इक्वल टू, बॉयंसी फोर्स का मतलब याद रखोगे U इक्वल टू V रो जी। जब हमने बताया कि V का मतलब कि जितना सॉलिड गैस के अंदर, जितना सॉलिड पानी के अंदर, सॉरी मतलब वही लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड मतलब लिक्विड गैस कोई भी, तो जितना सॉलिड फ्लूइड, जैसे मान लो कि एक बाल्टी, तो इस बाल्टी में यहां तक मान लो फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें ये अगर हमने एक सिलेंडर बना दिया तो इसका इतना पार्ट डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम जब भी हम लेंगे तो पूरे सॉलिड का नहीं लेंगे, जितना सॉलिड इसके अंदर डूबा हुआ रहेगा उतने सॉलिड का ही वॉल्यूम लेना है। मतलब समझ में आ गया ना कि फ्लूइड में जितना सॉलिड डूबा रहेगा उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम लेना है। और डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी का मतलब तो जानते ही, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन थोड़े सा बहुत आसान टॉपिक सब है। मैकेनिक्स में भी जब हम पढ़ा रहे थे एनएलएम वगैरह, तो वहां पर भी सबका फीलिंग दिलाए थे, फ्लूइड नहीं भी भरे थे फिर भी बताया था कि बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, ये सब पानी में बॉक्स गिर रहा है, क्वेश्चन किए हुए हो तुम लोग, ठीक ना। खैर और हम यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन लिख देते हैं, जिस सिंपल क्वेश्चन के जरिए तुमको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो हम एक सिंपल बात करें कि हमने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हमने फ्लूइड को भर दिया, किसको भर दिया इसके अंदर, फ्लूइड को। और इस फ्लूइड को भरने के बाद हम यहां पर एक सिलेंडर को ले लेते हैं, और जैसे ही सिलेंडर को ले लिए तो कॉमन सेंस लगाना कि इस सिलेंडर का कितना पोर्शन अंदर में होगा, पहले देख ये वाला। तो हम बोल रहे हैं क्या कि इस फ्लूइड के अंदर में, हम बोल रहे हैं इस फ्लूइड के अंदर में सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर पार्ट गया हुआ है। कितना पार्ट गया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। डेंसिटी यहां पर वाटर है, वाटर का डेंसिटी पता है, तो उसके ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी निकाल के देता, बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करो। कोई दिक्कत, स्क्रीन पॉज के लिए बना लीजिए। एरिया इस फेस का दे दिया 3 सेंटीमीटर इसका, बॉयंसी बनाइए। तो आप स्क्रीन पॉज करके बनाना, हम बना देते हैं। बॉयंसी क्या हुआ है, v रो जी। तो वॉल्यूम का मतलब कि जितना पार्ट सॉलिड का लिक्विड के अंदर इमर्ज है, तो इतना पार्ट इमर्ज्ड है, तो इतना पार्ट जब इमर्ज्ड है तो इतने पार्ट का वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू हाइट, तो एरिया क्या हो जाएगा 3, और इतना पार्ट का हाइट तो 2 ही रहेगा। पूरे का हाइट मान लो, इस पूरे का हाइट है 6 सेंटीमीटर मान लो, तो हम 6 लेंगे या 2 लेंगे, तो आप सिंपल बात की 2 लेंगे, क्योंकि जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उतना ही पार्ट के सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया जाता है, तो 2, और वॉल्यूम का लिए 3 into 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में है, जिसको मीटर में बदलने के लिए 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 into 2 into 10 to the power -6, तो ये हो गया सेंटीमीटर, यहाँ वॉल्यूम है मीटर क्यूब में आ जाएगा ये। डेंसिटी पानी का 1000 और जी के जगह पर 10, सॉल्व कर लोगे जितना आना होगा उतना तुम्हारा आंसर हो जाएगा। उतना बॉयंसी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, उतना न्यूटन है। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे एनएलएम में पढ़ाए हुए थे एपरेंट वेट, जहां आपको लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स कराते थे, आपको याद होना चाहिए। तो लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स में एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट देते थे, तो यहां पर भी बॉयंसी में एपरेंट वेट को रिलेट करके क्वेश्चन देता है, अच्छा क्वेश्चन देता है। तो यहाँ पर हम जल्दी 2-2 मिनट में सब एक्सप्लेन करते चलते हैं। जैसे मान लो कि अगर एपरेंट वेट के बारे में पूछा, अब मान लो कि एपरेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में अगर पूछे, ठीक है, तो हम एपरेंट वेट को समझाने काल्पनिक वेट जो गलत वेट दिखाई दे, तो एपरेंट को समझाने के लिए सबसे पहले तुमसे कुछ बात करते हैं। मान लो अगर एक पत्थर, मान लो कि एक पत्थर सॉलिड है, उसको हाथ नीचे से डायरेक्ट एक पत्थर हाथ में लेकर के उठाओ, ठीक, और उस पत्थर को फ्लूइड में मिला दो, फ्लूइड मतलब पानी उनी के अंदर उस पत्थर को रख दो, तब उठाओ। तुम्हें उठाने में सुविधा कब महसूस होगा, जब पानी के अंदर पत्थर को मिला दिए रहोगे तब ऊपर की तरफ उठाओगे, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो उठाने में तुमको ज्यादा आसान फील होगा। क्यों, और जब हम पत्थर को नीचे से ऊपर उठा रहे होंगे तो वही काम हो रहा होगा, हम ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स दे रहे हैं,
और नीचे ग्रेविटी एक अपना फोर्स नीचे लगा रही है, mg फोर्स जो वेट होता है। लेकिन वही लिक्विड के अंदर जब पत्थर को मिला दे और तब उसको उठाएं तो क्या होगा, एक हम जो उठा रहे हैं तो ऊपर की तरफ एक अपना फोर्स दे रहे हैं, वेट mg नीचे काम कर रहा है, और साथ ही हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, वेट mg नीचे काम कर रहा है, और साथ ही साथ बयान्सी फोर्स तुरंत पढ़ाए हैं कि पानी अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसे बयान्सी बोलते हैं, तो ऊपर बयान्सी भी काम करेगा। मतलब हम तुमको बता दें कि सिंपल याद रखना कि किसी भी सॉलिड को फ्लूइड में डालेंगे तब उसको उठाने में वेट कम लगता है, डायरेक्ट उठाने में वेट ज्यादा लगता है। हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। मान लो कि एक पत्थर वगैरह ले लिए, ठीक है, इसका मान लो मास m है, नीचे mg काम किया वेट, और ऊपर की तरफ एक फोर्स अपवर्ड फोर्स काम किया, तभी F इक्वल टू, मान लो वेट लिखो, वेट, तभी F इक्वल टू वेट हो जाएगा। खुद सोच लो, इसमें कोई दिक्कत, रियल तो ये है F इक्वल टू वेट। लेकिन अगर इसको पानी के अंदर रख दिए, इसी पत्थर को किसके अंदर रख दिए, पानी के अंदर, इसी पत्थर को पानी के अंदर रख दिए। अब तू खुद सोच कि जैसे ही पानी के अंदर रखें तो नीचे की तरफ इसका एक वेट काम किया, ऊपर की तरफ ये फोर्स को काम किया है, साथ साथ बयान्सी फोर्स भी तो ऊपर की तरफ काम किया, ये बयान्सी है, तो बयान्सी फोर्स भी जब ऊपर की तरफ काम करेगा, बयान्सी फोर्स भी जब ऊपर की तरफ काम करेगा, तो खुद सोचो ये इक्वेशन क्या लिखेंगे, F प्लस बयान्सी इक्वल टू W, F प्लस बयान्सी इक्वल टू W। तो खुद सोचो यहां पर, खुद सोच लो F प्लस U इक्वल टू W हो जाएगा, तो यहां पर इस बार F इक्वल टू W माइनस U हो जाएगा, ये U इक्वल टू W माइनस F हो जाएगा। खुद समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर ये जो F हुआ वो W माइनस U हो गया, हुआ ना। जैसे मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हुआ यही हमारा एपरेंट वेट हुआ, ये हमारा कौन वेट हुआ, एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या हो गया, W माइनस U। एपरेंट वेट क्या हो गया, W माइनस U। इसमें मेरे समझ से कहीं कोई डाउट आपको तो नहीं होना चाहिए, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। एपरेंट वेट क्या हो गया, W माइनस U, ठीक है। ये था एपरेंट वेट का कहानी। अब बोलोगे इसको क्वेश्चन करवाएंगे, समझ में आ जाएगा। पर यहां तक तो मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। वो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, उसको मिटाते हैं, तब तक इसको इधर तक थोड़ा नोट करो, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन देते हैं किसी पे, ने कंटेनर ले लिए, कंटेनर के अंदर हमने फ्लूइड को भर दिया, ये दिख रहा होगा, ठीक। अब यहां पर एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर बना दिए, सॉलिड है एकदम। इसका मास ऑफ सॉलिड ले लिए 0.4 kg। इसका मास कितना ले लिए, 0.4। डेंसिटी ऑफ सॉलिड मान लीजिए हम यहां पर कितना ले लिए, कुछ रख दो, 1200 1400 मान लो, कोई दिक्कत। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है सुनना, कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम, खुद देख लो बच्चे क्या लिख रहा है, कि 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed in liquid, मतलब 1/3 पार्ट सॉलिड का लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम का 1/3, मतलब 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड। कोई दिक्कत, तो यहां पर वही कैलकुलेट करना है,
तो यहाँ हमें एपरेंट वेट कैलकुलेट करना है। कौन वेट कैलकुलेट करना है? एपरेंट वेट। ठीक है, अब इसको नोट करिए। तो हमें कौन वेट निकालना है? एपरेंट वेट। जल्दी करो, ट्राई करके एक बार देखो। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि वॉल्यूम का आखिर सॉलिड कितना होगा। सॉरी सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं खुद सोचो, मास बटा डेंसिटी। मास सॉरी डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बटा डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड बटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड कितना है? 0.4। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? 1400। अब ये वॉल्यूम निकल जाएगा इतना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना निकल जाएगा। अब हमको एपरेंट वेट निकालना है, तो उसके लिए पहले अपट्रस्ट यानी बायोंसी निकालना पड़ेगा। तो बायोंसी के लिए क्या पढ़ाए थे? वी रो जी, सॉलिड इमर्ज्ड वाला बात, कि जितना सॉलिड इमर्ज होगा, सॉलिड इमर्ज्ड, जितना सॉलिड फ्लूइड में इमर्ज्ड रहता है, जितना सॉलिड फ्लूइड में इमर्ज्ड रहता है उसका वॉल्यूम हुआ ये। तो U इक्वल टू वी रो जी। तब यहां पर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम के लिए क्या बोल रहा है? तो 1/3 इमर्ज्ड है टोटल वॉल्यूम का, तो 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी यहां पर वाटर है तो 1000 और G यानी 10 हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना लिए हैं? 1/3 इंटू 0.4 बाई 1400 इंटू 1000 इंटू 10। सही लिखे हैं? ये बॉयंसी निकल जाएगा। तो तुरंत अभी पढ़ाए थे एपरेंट वेट क्या होता है? F इक्वल टू W माइनस यू। तो W के जगह पर वेट mg होता है, तो वेट mg, तो m के जगह पर 0.4, g के जगह पर 10 और माइनस u जितना आएगा उसको यहाँ रख दीजिएगा, और जितना आपका आएगा उतना वेट, उतना न्यूटन का एपरेंट वेट आ जाएगा। इसमें मेरे समझ से तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये तो एकदम सिंपल। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। जल्दी लिखिए। अगला हेडिंग बनाइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एकदम छोटा छोटा है। ARCHIMEDS। तो भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा देते हैं, इस सब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, सिलेबस में है, बुक्स में देखोगे, कल करके ना बोल दो कि सर ये छोड़ दिए। सिंपल था आर्किमिडीज साहब ने बड़ा सिंपल शब्दों में कहा कि जो बायोंसी फोर्स है वो आपके वेट के बराबर है। इसको अब समझाएंगे डिटेल में, लेकिन है इतना ही। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सही मतलब यही हुआ कि बायोंसी आपके वेट के बराबर हुआ, यही आर्किमिडीज। अब इसको डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे क्या है। अब जैसे मान लो हम तुमसे क्वेश्चन करते हैं कि बायोंसी इक्वल टू क्या पढ़े हो गए कि वॉल्यूम वी रो जी पढ़े हो गए। उसमें एक बात ये पढ़े हो गए कि ये v का मतलब क्या है? वॉल्यूम
ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इन लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड मतलब लिक्विड में जितना इमर्स्ड हुआ है, और रो का मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यही पर हो। ठीक, अब हम तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो कि ये बोतल है, ठीक, गौर से सुनना और जवाब देना हमको। ठीक, मान लो ये बोतल है, एक पानी पूरे बाल्टी में भर लो, एक बाल्टी में एक बकेट में पानी ले लो, पूरा भर दो उसको, पूरा एकदम पूरा कंप्लीट भर दो, थोड़ा भी जगह खाली होना चाहिए। अब इस बोतल को पानी के अंदर डुबाओ। तो तुमसे मेरा क्वेश्चन है, कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, कितना पानी बाहर निकलेगा? तो जितना सॉलिड का अपना एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, तो जितना सॉलिड का अपना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड होगा, उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। बात समझना? तो दूसरे शब्दों में समझो, तो बाल्टी में पूरा पानी को भर दो, बाल्टी में कितने पानी को भर दो? पूरा, और इस बोतल के आधे पोर्शन को ही डुबाओ, पूरा को मत दो, आधा पोर्शन को ही डुबाओ, तो उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड होकर बाहर गिरेगा जितना इस सॉलिड मतलब इस बोतल का आधे पोर्शन का वॉल्यूम होगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो यहां पर मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड अगर कोई बोल रहा है तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसी बात को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ उसी का वॉल्यूम। अरे भाई, जितना सॉलिड डूबता है पानी के अंदर, जितना सॉलिड, भी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, तो जितना पानी के अंदर सॉलिड इमर्स्ड हुआ तो जितना ही जाएगा उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये बात और ये बात दोनों तो सेम सेम है। अरे बोलो, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर चाहा जाए तो इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, U इक्वल टू भी रो जी है ना। तो ये हो गया एक तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया एक तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और ये रो डेंसिटी हो गया। रो क्या हो गया? डेंसिटी। तो रो आपका हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया और एक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया, और जी हो गया। तो बता, वॉल्यूम गुने डेंसिटी मास होता है, तो U बराबर मास इंटू जी लिख सकते हैं। और यहां मास का मतलब हो जाएगा कि मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मास का मतलब कि जितना फ्लूइड का मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ उस फ्लूइड का मास बोल लिख सकते हैं कि नहीं? यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यार वैसे ही थ्योरी बता दिए थे, हम भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, इस पे दिमाग मत लगाना। ठीक है, इस जगह एक बात और, पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा कि किसी कंटेनर के अंदर में अगर हम पानी भर देते हैं और उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो सारे पार्ट में बराबर बराबर प्रेशर लगेगा। वो खुद पढ़ लेना बुक से, वो सब थ्योरी है, 7 8 का, उसे कहीं कुछ होने जाने को ना है। ठीक, ये हो गया। अब एक और टॉपिक फ्लोटेशन के बारे में बता रहे थे। अच्छा ठीक है, बल इसको नोट कर लो, उसके बाद अगला हेडिंग हम बनाते हैं।
FLOATATI, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब ये 9th में भी बच्चा पढ़ा होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब सिंपल की फ्लोट करना, मतलब तैरने का तरीके पे चर्चा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि सिंपल कॉन्सेप्ट हम ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ये सब आसान बात है। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप लोग को मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब हम बताया था कि सिंपल शब्दों में कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तब जवाब देना है कि जहां नेट फोर्स क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो किसी को भी फ्लोट कराने का सबसे आइडियल और एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, अभी जो बता रहे हैं वो हर जगह वैलिड होगा। ऐसा बहुत लोग बोलता है कि अपवर्ड, बहुत लोग बोलते हैं बायोन्सी इक्वल टू वेट, जितना डिस्प्लेस्ड होगा वो सब हर वक्त वैलिड नहीं होगा। मान लो टेंशन जोड़ देंगे रस्सी वगैरह में, बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें कराया जा सकता है, तो वो हर जगह वैलिड के लिए हम जो थ्योरी देंगे उसी को आप फॉलो करना कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में हर जगह वैलिड होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रख लो कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में एवरी पॉइंट पे वैलिड है इक्विलिब्रियम। क्या वैलिड है? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जहां पर आपका एफ नेट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो आप ये याद रख लो कि जब ये नेट फोर्स आपका जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम का होगा। किसका होगा? इक्विलिब्रियम का होगा। और यही मेन कंडीशन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का। ये किसका मेन कंडीशन है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन का। अब बात करते हैं क्या कि जब लॉ ऑफ फ्लोटेशन का जब ये आपका मेन कंडीशन हो गया तो एक और सिंपल बात करें। जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, ठीक ना। अब हम दो तीन केस में चर्चा करते हैं। एक सिंपल बात सर है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तभी कोई फ्लोट कर पाएगा, तभी कोई तैर पाएगा, ये फ्लोट कर पाएगा। ये फ्लोट का कंडीशन है। दूसरा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर ग्रेटर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तब ये फ्लोट नहीं करेगा, तब ये डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक। और तीसरा इधर हम साइड में लिख देते हैं, क्यों अलग अलग लिखा उसका रीजन में बताएंगे। तीसरा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाए तब क्या होगा। देखो हम अंतर बताते हैं, सुनना। ये केस में तो डूब जाएगा, मतलब कंप्लीट मान लो कि अगर ऐसा लिए पूरे में फ्लूइड भर देंगे तो इस केस में तो कंप्लीट सॉलिड इसके अंदर डूब गया ना जी। इस केस में क्या होगा, देखो जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा होगा सॉलिड छोटा होगा, तो इस केस में तुम गौर करोगे तुमको दिखाई देगा कुछ इस टाइप का नजारा। कि सॉलिड अपना आराम से बाहर की तरफ है, कुछ पोर्शन उसका पानी के अंदर है और आराम से वो तैर रहा है। ये कंडीशन दिखाई दे तब भी फ्लोट होगा, और ये कंडीशन दिखाई दे तो डूब जाएगा। अब बात होता है इस कंडीशन में जहां डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात हो रही है। इस कंडीशन में याद रखना यहां पर भी फ्लोट करेगा, यहां पर भी तैरेगा, फ्लोट यहां पर भी तैरेगा, लेकिन इस बार इसका थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा? देख, मान ले कि यहां एक सिलेंडर बना ले, एकदम इस तरीके से तैरेगा कि पूरा पानी इसके ऊपर लगभग आ चुका होगा, हल्का पोर्शन बचा होगा, और तैरते हुए वह इस समय का इंतजार करेगा कि थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाए, सॉलिड का डेंसिटी बढ़ जाए, ये डूब जाए। इस टाइप से तैरेगा, मतलब ये केस में केवल डूबेगा, इसमें तैरेगा, लेकिन कैसे तैरेगा ये भी तुमको हम समझा दिए। जैसे मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ फ्लोटेशन का, इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो पहले इतना को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। मान लो एक कंटेनर है, यहां हमने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक। ये पूरे लिक्विड से भरा हुआ है, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
लिक्विड के अंदर इसका L/4 पार्ट, लिक्विड के अंदर कितना पार्ट है L/4 पार्ट, और बाकी ऊपर की तरफ कितना पार्ट चला गया है 3L/4 पार्ट। ठीक है, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोल क्या रहा है कि वैसी स्थिति में सॉलिड का डेंसिटी निकालो। बताओ, पानी है तो वाटर का डेंसिटी पता है, सॉलिड का डेंसिटी निकालो। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्रीन पॉज करो और तुम बनाओ। कुछ नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। खुद सोचो कि वेट इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट, बायंसी मतलब वेट इक्वल टू बायंसी। तो वेट का मतलब mg, ये mg जो होगा वो सॉलिड के लिए होगा, m फॉर सॉलिड, और यहाँ पर v रो g। तो v रो g का मतलब कि यहाँ पर जो पार्ट सॉलिड का वॉल्यूम मतलब उसको है वॉल्यूम, जो पार्ट सॉलिड लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और g का मतलब g। तो g से तो g उड़ जाएगा। तो मास का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू v रो g। तो यहां पर v का मतलब सॉलिड इमर्ज्ड, जितना सॉलिड इमर्ज्ड है, जितना सॉलिड इमर्ज्ड है। तो यहां पर खुद सोच लो कि जितना सॉलिड इमर्ज्ड है उसको रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम a एरिया और l लेंथ, पूरा टोटल लंबाई इसका l है सॉलिड का टोटल, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू यहां वॉल्यूम की जगह पर एरिया इनटू हाइट के जगह पर बात करेंगे तो इसका जितना इमर्ज्ड पोर्शन है उसी के लिए लिखते हैं। तो इसका तो इमर्ज्ड पोर्शन का हाइट L/4 है, थोड़ा तेजी बना रहे हैं क्योंकि आसान बात है। और यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g होगा। तो g से उड़ गया है, नहीं तो g तो यहीं काट दिया, g हटा। तो ये हो गया। तो खुद सोच लो, यहाँ a से a उड़ जाएगा, l से l उड़ जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या आ गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई 4। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर का है तो 1000 होगा बटा 4 यानी कि 225। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। अब मान लो कि एक क्वेश्चन और, मान लो कि स्प्रिंग ले ली है, इस स्प्रिंग से एक सिलेंडर को जोड़ दिए और ये कंटेनर के अंदर रख दिए। कंटेनर में पूरे में पानी भरा हुआ है और ये इसके साथ फ्लोट कर रहा है, मतलब स्प्रिंग पकड़ के इसको तैरा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है 500 न्यूटन पर मीटर, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड दे दिया है आपका 8000 kg पर मीटर क्यूब। इसका रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी सॉलिड स्फीयर मान लो, सॉलिड स्फीयर का रेडियस पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी सॉलिड स्फीयर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो जाएगा आपका सॉलिड स्क्वायर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसको सिलेंडर का मान के सॉलिड स्फीयर मानो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बस है, कोई सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक, इसका रेडियस दे दिया है सॉलिड का, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर माना रेडियस 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का हाइट दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या कि जब सॉलिड पकड़ के इसको तैरा रहा होगा तो स्प्रिंग में कुछ खींचा हुआ होगा, एलोगनाइजेशन हुआ होगा। तो बोल रहा है कि स्प्रिंग का एलोगनाइजेशन निकाल के बताइए। आराम से क्वेश्चन देख लो, जब ऐसे पकड़ के तैरा रहा होगा तो स्प्रिंग में कुछ खींचा हुआ होगा। तो बोल रहा है क्या कि वह स्प्रिंग का खिंचाव एलोगनाइजेशन निकाल के दिखाइए। ठीक, आप स्क्रीन पॉज करो, बनाओ। मैकेनिक्स आ रहा होगा तो एकदम ये सब आसान लग रहा होगा, कुछ नहीं एफबीडी बनाते हैं। देख, नीचे वेट यानी mg काम करेगा, ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स तो काम करेगा ही, और स्प्रिंग लगा हुआ है तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स F बराबर kx भी काम करेगा। पढ़ाए हुए थे आप लोग को मैकेनिक्स में। तो इक्वेशन जल्दी से बना लो, क्या हो जाएगा kx प्लस u इक्वल टू mg। इसमें तो x, तो वैसी स्थिति में x इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस u बाई k। अब खुद सोचो, अब इसको आराम से लिख देते, क्या हो जाएगा x इक्वल टू
m के जगह पर मास के जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस यू के जगह पर v रो जी। तो ये लिक्विड का होगा और ये मतलब जो ये भी लिक्विड, यानी जितना सॉलिड इमर्स्ड रहेगा, सॉलिड जितना इमर्स्ड, सॉलिड इमर्स्ड और बटा यहां पर क्या लिखेंगे के। तो खुद सोच, सॉलिड तो पूरा डूब चुका है, तो जो इस यहां पर वॉल्यूम आप का बात करें, सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा और ये सॉलिड जितना इमर्स्ड किया। तो खुद सोच लो कि पानी के अंदर तो पूरा सॉलिड डूब गया है, तो जो वॉल्यूम यहां पर जितना पोर्शन इमर्स्ड किया उसका होगा वही, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो जाएगा ना। यहाँ पर सॉलिड का वॉल्यूम और जितना पोर्शन इमर्स्ड है, तो पूरा सॉलिड ही इमर्स्ड है, तो वॉल्यूम तो सेम रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वॉल्यूम की जगह पर पाई आर स्क्वायर एच, डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है 8000, g के जगह पर 10 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड जितना थी पूरा इमर्ज हो चुका है, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा 1000 इंटू जी के जगह पर 10 अब बटा के, तो के कितना गिवन है 500। अब सारा डाटा पुट कर लो, एच पता है आर पता है और सॉल्व करके यहां से एक्स निकालो। आसान है कि नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये जो पढ़ाए हैं, थोड़ा ये तेजी में क्वेश्चंस को बताए हैं, लेकिन आपको मैकेनिक्स हमने इतना अच्छा पढ़ाया है कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसके मोशन वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने फ्लूइड को फ्लो कराएंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अब स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से पहले कंप्लीट करिए।